हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है सुबह के 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है और आज मैंने कोई ब्लॉग सुबह से नहीं शूट किया। मैंने कहा चलो अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह धुल रही थी, मैंने कहा काम भी करती हूँ और अपना ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो क्या हुआ कि बच्चे जैसे स्कूल गए, मैंने घर का काम निपटाया। उसके बाद मैं चली गई थी दुकान। हम लोग दूध जो है दुकान से ही लाते हैं, हमेशा खुला दूध लाते हैं। पैकेट का दूध क्या कि बच्चे ना पीते नहीं है, उसमें थोड़ा सा स्मेल जैसी आती, तो हम लोग खुला दूध लेके आते। और हमेशा मुझे सुबह या शाम को एक तो राउंड दूध लेने जाना ही होता। तो जैसे काम निपटाए फटाफट मैं दुकान गई और मैंने ना कल गेहूँ दिए थे पिसवाने के लिए। तो मैंने कहा आटा भी पीस गया होगा तो मैं आटा भी लेके आऊँगी, सब्ज़ी वगैरह लेके आऊँगी। तो जब दुकान गई तो वहाँ पे चक्की बंद थी, तो मैंने सब्जियाँ, फ्रूट और दूध वगैरह दही लेके आई। तो सब्ज़ी मैं कम लेके आई क्योंकि संडे को हमारे यहाँ हाट लगती है, संडे मार्केट। तो सब्ज़ी वगैरह हम वहीं से लेके आते। तो एक लौकी लेके आई मैं और टमाटर कम थे तो आधा किलो टमाटर लेके आई और आधा दर्जन केले और आधा किलो सेब, एक पपीता। थोड़ी बहुत सब्जियाँ ऐसे करके लाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लाती एक ही बार में। जैसे छोटी हमारी फैमिली है तो मैं क्या कि फ्रूट भी आधा आधा केजी के हिसाब से लाती हूँ और सब्जियाँ भी वैसे लाती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ में ना दिन के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे 1:30 बजे तक आ ही जाते हैं। और मैंने सोचा मैंने काम तो सारा कर रखा है और जब मैं किचन में आ ही गई तो किचन का जो है सारा काम कर लेती हूँ। तो आज मैं दिन के खाने में कोई दाल वगैरह नहीं बना रही क्योंकि बच्चे ना दाल कम पसंद करते हैं। और अभी मैंने चावल रखे थे गैस में और उसके साथ मैंने ना 3 आलू छील के रख लेते कि साथ में इनको भी उबाल के रख लेती हूँ। और पहले मैं सोच रही थी कि हम लोग ना आलू का झोल बनाते, उबाल के बनता है ये मसाले के साथ, मतलब मिक्स करके। लेकिन बाद में मैंने सोचा झोल नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़े से एक कटोरी में चने बचे। मैंने कहा चने की दाल भी बनाऊँगी, अगर वो ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो ख़राब हो जाते। तो यहाँ पे मैं एक किस्म से रायता बना रही हूँ और हम लोग तो इसको रायता ही बोलते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मैंने जो प्याज और आलू है ना वो थोड़ा बड़े बड़े कट किए हैं। नहीं तो हम लोग क्या कि आलू जो है मैश करके डालते हैं इसमें और प्याज और मिर्च वगैरह धनिया थोड़ा बारीक काट के डालते हैं और ऊपर से छौंका मारते हैं। तो ये जो रायता है ये हम लोग बचपन से ही बनाते हैं और हमेशा खाते थे। आजकल ये जो रायता है ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जब भी मैं इंस्टा खोल रही थी और या यूट्यूब में कहीं ना कहीं रील में ना ये चल ही रहा था और लोग इसको नेपाली कुछ डिश बोले थे कि नेपाली डिश है ये। लेकिन जब मैंने ये देखा और मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो हम लोग भी पहाड़ी कई बार बनाते थे। फिर मैंने आज उसी स्टाइल से इसको शुरू किया और बनाया। तो यहाँ पे तड़के की तैयारी हो रही है और तड़के में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, उसमें जीरा, अजवाइन और राई का तड़का लगाया सुबह। और ऊपर से मैंने 2-3 सूखी लाल मिर्च डाल दी थी क्योंकि भुनी हुई जो मिर्च है ना उसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता। और बस जो तड़का बनाया था वो डाल दिया है इस रायते के ऊपर और थोड़ा इसको मिक्स कर लेती हूँ। और ऊपर से मैंने जो पिसा हुआ नमक होता घर का वो डाला है क्योंकि बिना नमक के तो रायते का स्वाद नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल बना लिए थे और यहाँ पे ये रायता सर्व कर लिया है। तो आज का जो हमारा दिन का लंच है ये यही लंच है। और अपने लिए तो मैंने सिंपल रायता और चावल रखे हैं। बच्चों के लिए मैंने जो चने की मतलब सूखी दाल बनाई थी थोड़ा थोड़ा वो रख लिया है कि मुझे लगा कि बच्चों को कहीं रायते के साथ चावल पसंद आते कि नहीं आते, कई चीज़ें होती। तो मैंने उनके लिए स्पेशल चने ही बनाए। अपने आप तो मैं ये कि जो भी मिलता है वो खा लेती हूँ, लेकिन बच्चों के थोड़े नखरे रहते। तो जी बच्चे आ चुके हैं, दोनों बच्चे, और बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं खाना खाने का। बस तो लगा लेते हैं यहाँ पे बच्चों का खाना। और बेटी जो है मेरी अभी ट्यूशन का काम कर रही है। जैसे वो स्कूल से आई फिर वो नहाई, अपने कपड़े धुले उसने और यहाँ पे थोड़ा उसका ट्यूशन का काम जो होगा छूटा हुआ वो कर रही है। और तो जी खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया और मेरी बेटी तो 3:30 बजे ट्यूशन चली जाती है और अभी वो आ चुकी है। अभी बेटा गया, वो दोनों एक ही जगह ट्यूशन पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ना 3 शिफ्ट है। उनकी जो दीदी ट्यूशन पढ़ाती है उसने 3 शिफ्ट कर रखी। सबसे पहले बड़े बच्चे आते, फिर छोटे और ऐसा करके, क्योंकि ज़्यादा बच्चे आते ना तो जगह नहीं होती एक बार में। तो मेरे दोनों बच्चे एक ही दीदी के पास ट्यूशन जाते हैं। और बस अभी मैं उठी
मेरी बेटी ने उठाया कि उठ जाओ मम्मी 5 बज चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी पिया और इस वाले रूम में ना बच्चे थोड़ा फैला देते हैं क्योंकि यहीं पे रहते हैं। और बेडशीट भी उन्होंने ऐसी कर रखी थी, बेडशीट थोड़ा ठीक की और यहाँ पे मैंने कहा झाड़ू मार लेती हूँ क्योंकि दिन में भी हम लोग यहीं पे खाना खाते हैं। और वो मैट तो मैं झाड़ लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा एक बार झाड़ू मार लेती हूँ। इसके बाद कल सैटरडे है, कल इनकी वाइट वाली यूनिफॉर्म जाएगी स्कूल। तो जो आज की ब्राउन है मैं इनको निकाल रही हूँ, मैंने कहा इनको साइड रख लेती हूँ और कल धुलूँगी क्योंकि सैटरडे को ये वाली यूनिफॉर्म धुली जाएगी। अभी शाम का टाइम हो गया है और शाम को थोड़े की वॉक पे भी जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, 2 कप चाय बनाई है, एक अपनी बेटी के लिए और एक अपने लिए। तो मेरी बेटी को भी मेरे साथ साथ ना चाय की लत लग चुकी है, वो बोलती मम्मी चाय बनाओ, पहले ही वो बोल देती है चाय बनाओ। तो यहाँ पे मैंने चाय रखी और इसमें रख लिए हैं छोटे छोटे रस। तो जी यहाँ पे हो चुका था शाम के दिया बाती का टाइम और मैंने दिया बाती की, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी और दोनों बच्चे मैं साथ में हमेशा शाम को पूजा करती हूँ। सुबह का टाइम तो ये हर किसी का अलग अलग रहता है, लेकिन शाम के टाइम हम लोग साथ में बैठ के पूजा करते हैं। और मैं क्या करती कि जब हम लोग धूप जलाते हैं और फूल वगैरह मंदिर में चढ़ाते हैं ना, तो वो जब बच जाते हैं तो मैं एक कटोरी में उसको इकट्ठे करके रखती हूँ। और दिन में मैंने ये सुखा लिए थे और अभी मेरे पास एक धुनी की छोटी सी एक मतलब कटोरी जैसी है, पीतल की नहीं तांबे की, उसमें रख लिया है। और उसमें मैंने 2 कपूर डाले, थोड़ा सा घी डाला, एक तेज पत्ता और थोड़ा सा लोबान डाला, लोबान जो होता है। और बस उसकी धुनी दे रही हूँ पूरे घर में कि और इस धुनी को देने से ना घर में पॉजिटिविटी आती है और जो नेगेटिविटी होती है वो दूर भागती है, ऐसा कहते हैं सभी लोग और पंडित वगैरह भी कहते हैं। तो मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़रूर देती हूँ। और मेरे पास यहाँ पे लोबान है और इसको डाल लेती हूँ मैं, इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये ना मेरे हस्बैंड लाए थे कहीं से, इनकी कहीं पे ड्यूटी थी, वहाँ पे मिलता है ये। और ये देखिए खूब सारा जल गए हैं यहाँ पे। तो सही होता है ना कि जो धूप वगैरह का जो भी जलावा रहता, राख वगैरह, जो हमें फेंकने से अच्छा घर में जला लो और इसकी धुनी दे दो और अच्छा भी रहता और खुशबू भी आ जाती। तो यहाँ पे 8 बजने वाले थे और हम लोगों ने तो शाम के टाइम चाय पी ली थी, लेकिन मेरा बेटा ये है कि 5 बजे वो ट्यूशन जाता और 6:30 बजे के बाद वो घर आता है। तो तब वो थोड़ा देर खेलता है, उसको खाने पीने का कुछ रहता नहीं। तो अभी मैंने उसके लिए एक शेक बनाया है और उसमें मैंने 2-3 काजू बादाम और एक आधा टुकड़ा एप्पल का काटा, एक केला भी डाल रखा है और बस 1 गिलास दूध डाल के उसके लिए खूब बड़ा सा गिलास मैंने शेक बनाया और शेक पिया उसने। क्योंकि वो थोड़ा सा ना उसके हेल्थ जो है थोड़ा कमज़ोर है, पहले से ही है और अभी भी वैसी है। मैं कोशिश भी करती हूँ कि मतलब इसको खिलाऊं पिलाऊं, थोड़ा हेल्दी रहेगा, लेकिन नहीं। और बोलता मम्मी आपकी तरह मुझे मोटा नहीं होना, मैं सही हूँ ऐसे। तो कोशिश करती हूँ कि बच्चा भाई स्वस्थ रहे। और यहाँ पे मैंने अभी शाम की लौकी की सब्ज़ी बनाई है शाम के खाने में और रोटियाँ बना रही हूँ। तो दिन में जो मैंने रायता बनाया था ना, इतना टेस्टी हुआ था ना, मैंने तो दाल नहीं ली बिल्कुल ना और उसी में भात खाया। और बच्चे भी खूब सारा खा रहे थे, बोले थे मम्मी कितना अच्छा हो रहा है ये रायता। तो मैंने कहा मैं ना तुम्हारे लिए कभी कभार यही रायता बनाई करूँगी। तो दोस्तों इस वाली वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड बाय।